हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 की करने वाले हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन, आपको इक्वेशन दे रखी है, इज ए पार्ट में आपको बोला है कि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बी पार्ट में पैरेलल टू वाई एक्सिस है एंड सी पार्ट में पासिंग थ्रू ओरिजिन आपको दिया है। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पार्ट सबसे पहले करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको ये इक्वेशन दे रखी है एंड आपको बोला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये लाइन है। ठीक है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर लाइन बोला है तो यानी कि आपके पास स्लोप क्या हो जाएगी, कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी स्लोप 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि हमें इक्वेशन दे रखी है तो इक्वेशन में स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b। तो a क्या है, जो x का कॉफिशिएंट है, b है जो y का कॉफिशिएंट है, तो -a/b। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल एंड ये जो स्लोप है बिकॉज इज इक्वल टू 0 दे रखी है तो हम इज इक्वल टू 0 लेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 0 हो गया, तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ऐसे ही आपको सेकेंड पार्ट में बोला है पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस जब होता है देन स्लोप क्या होती है, 1/0। यानी आप स्लोप जो निकाल रहे हैं -a/b, सो a की वैल्यू जो पहले थी b की वैल्यू भी वही है, इज इक्वल टू 1/0। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू 4 एंड के की वैल्यू +-2 आपके पास आ जाएगी। जो थर्ड पार्ट आपको बोला है पासिंग थ्रू ओरिजिन, देखिए पॉइंट दे रखा है तो बहुत ही आसान है आपको के की वैल्यू निकालना, बिकॉज ये आपकी इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको दे रखी है, ओरिजिन यानी कि 0 0। तो यहाँ पे एक्स की जगह आप 0 डालिए, वाई की जगह आप 0 डालिए। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं। तो आप यहाँ पे k इज इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू 1, आपके पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया, आप जरूर करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 है, 6 के फैक्टर्स आपके पास की -7 आ जाए तो आपके पास -6k -k, ये आपके पास फैक्टर बनेंगे। तो जैसे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कॉमन लेके करते हैं, बिल्कुल वैसे ही k की वैल्यू 6 एंड k की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो। बेसिकली आपको दो चीजें याद रखनी है कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रहा है तो m 0 होगा एंड अगर पैरेलल टू y एक्सिस चल रहा है तो m 1/0 होगा, यानी स्लोप आपको याद रखनी है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, find the value of theta and p if the equation is the normal form of the line। तो अगर ये जो इक्वेशन है वो इस लाइन का नॉर्मल फॉर्म है तो आपको थीटा एंड पी की वैल्यू बतानी है। देखिए आपके पास ये इक्वेशन दे रखा है, नॉर्मल फॉर्म चाहिए तो नॉर्मल फॉर्म में देखिए राइट साइड पे p होता है, कांस्टेंट हमें राइट साइड पे लेके जाना पड़ता है। तो 2 यहाँ कांस्टेंट था, हम उसको राइट साइड पे ले गए। अब राइट साइड पे जो p होता है वो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस राइट साइड के कांस्टेंट को हमेशा याद रखना है, हम कभी नेगेटिव में नहीं छोड़ेंगे। तो अगर इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है हमें पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का माइनस हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन से x का कॉफिशिएंट यानी a की वैल्यू निकल आएगी, y का कॉफिशिएंट -1, b की वैल्यू, और c आपके पास 2 आ गया। अब क्योंकि आपको थीटा निकालना है तो थीटा वाले फॉर्मूलाज लगाते हैं। देखिए कॉस थीटा पहले फॉर्मूला लगाते हैं, a/√a² + b² होता है, a की वैल्यू डाल दी, √a² + b² कॉस थीटा आपके पास -√3/2 आ गया। ऐसे हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा में क्या आता है, b/√a² + b², तो b की वैल्यू -1/√a² + b², तो साइन थीटा की वैल्यू -1/2 आ गई। आपने पहले भी एक थीटा निकालने वाला क्वेश्चन किया है कि थीटा हमें चेक करना पड़ता है कि क्या होगा। अब देखिए साइन थीटा की बात करें तो साइन 30 डिग्री, अगर हम थीटा 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, -1/2 नहीं होता। तो यहाँ पे 30 डिग्री तो क्रॉस हो गया। ठीक है, जब भी आप चेक करते हैं ना तो ऐसे क्वाड्रेंट वाइज चेक करिए, पहले 0 से यहाँ पे 90 आपके पास आ रहा है तो इसमें से कोई 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे हमने 30 डिग्री वैल्यू डाल के देखी। अब 90
टू इधर 180 होगा, तो 90 टू 180 में अगला जो हम चेक कर रहे हैं 150 डिग्री। अब 150 डिग्री डाल के देखोगे, कुछ भी वैल्यू डाल के देख लो, तो आपका यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में भी वो लाइन नहीं कर रहा, वैल्यू डाल के देखेंगे आपका नहीं आएगा थीटा। तो उसके बाद 180 से लेके यहाँ पे 270 है, तो 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में हम चेक कर लेते हैं, यानी हमने यहाँ पे 210 मान लीजिए वैल्यू डाल के देखी। तो अगर मैं cos 210 निकाल के देखती हूँ, जब भी बड़ा एंगल आ जाता है हम 90 से डिवाइड करते हैं, तो हमने यहाँ पे 90 से 210 को डिवाइड किया, तो कोशेंट आपके पास 2 आया, रिमाइंडर आपके पास 30 आया। ठीक है, अब 2 + 1 यानी थर्ड क्वाड्रेंट, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में देखूं तो यहाँ पे ऑल स्कूल 2 कॉलेज 2 यानी कि tan और cot आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यानी cos तो आपके पास नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पहले नेगेटिव का साइन लगा देना है। देन आपके पास 2 यानी इवन नंबर है, इवन नंबर में cos cos ही रहेगा, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, तो cos ही रहा, और एंगल आपके पास थीटा, देखिए cos थीटा इज √3/2 और बाहर आपके पास माइनस है, -√3/2 आया। ऐसे ही यही एंगल साइन पे भी चेक करना पड़ेगा, साइन 210 डिवाइड करके तो यही बनेगा। अब देखिए 2 + 1 थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि ये tan और cot पॉजिटिव, यानी साइन तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव डाल देना है। 2 इज एन इवन नंबर, चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन ही रहेगा, और थीटा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2 और साथ में माइनस है। तो आप देखिए जब आपने 210 डाला तो cos 210 की वैल्यू -√3/2 आ गई, साइन 210 की वैल्यू -1/2 आ गई, यानी 210 पे ये दोनों वैल्यू सही आ रही हैं, तो थीटा आपके पास क्या हो गया 210। देन आपको p की वैल्यू निकालने को बोला है, p का फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन √a² + b², तो c की वैल्यू कांस्टेंट आपके पास 2 था, अपॉन √a² + b², यानी p की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum and product are 1 and -6 respectively। so कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस आपको दिया है एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है। देखो इंटरसेप्ट की बात की गई है, तो अगर हम इंटरसेप्ट भी देखते हैं तो ये x/a होती है, यानी x की इंटरसेप्ट a होती है एंड y की इंटरसेप्ट b होती है, इज इक्वल टू 1, ये आपके पास इंटरसेप्ट का इक्वेशन होता है। तो आपको बोला है जो इंटरसेप्ट्स हैं उनका सम, यानी a और b का सम आपके पास 1 दे रखा है, और इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट a इंटू बी आपके पास -6 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए a इंटू बी -6 है, तो b से यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ -6/a, तो यही -6/a यहाँ पे मैं b की जगह डाल दूंगी। जब यहाँ पे डाला, इधर एलसीएम लिया, तो आपके पास a² माइनस a, ये इधर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, -6 राइट साइड पे 0 बचा। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी आपको आती है, 6 के फैक्टर्स आपको बनाने हैं कि -a आए, यानी -3a + 2a, तो यहाँ से a की वैल्यू एक तो 3 आ जाएगी, एक a की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब क्योंकि इंटरसेप्ट की बात की है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इंटरसेप्ट का, तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, x/a अगर हम a3 ले रहे हैं, y/b, देखो अगर a3 लोगे तो जो b है वो क्या आएगा -6/3 यानी कि -2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। बट अगर आप a की वैल्यू -2 लेते हो, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि व्हेन a इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे व्हेन a इज इक्वल टू -2, तो x/a प्लस y/b, देखिए यहाँ पे a की जगह -2 डालिए तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी जो कि आपको पूछी। नेक्स्ट, what are the points on the y-axis whose distance from the line is 4 units। आप पूछा है कि y-axis पे कौन से पॉइंट होंगे कि डिस्टेंस जो है इस लाइन का उस पॉइंट से 4 यूनिट्स है। ठीक है, डिस्टेंस की बात की है, तो आपने क्या करना है, आपके पास y एक्सिस के पॉइंट्स तो आपको पता नहीं है। अब क्योंकि आपको बोला है कि पॉइंट y एक्सिस पे है, तो आपको सबसे पहले समझ आना चाहिए कि वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो पॉइंट P है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 और y हमें नहीं पता। ठीक है, आपको डिस्टेंस जो पूछा है आपको इस फॉर्म में दे रखा है, पहले तो जो लाइन है x/a + y/b = 1 की फॉर्म में दे रखा है, तो हम वही लेंगे। आपको ये इक्वेशन दे रखी है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, 3 4 का एलसीएम 12, देन इधर 12 को 3 से डिवाइड किया 4 4 इंटू एक्स 4x, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखा था कितना, 4, तो डिस्टेंस दे रखा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है और एक पॉइंट है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए a क्या होगा, जो x के साथ है, b जो y के साथ है, c जो कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे यानी -12 लेके चलेंगे, और x और y आपके पास क्या होगा, देखो x तो आपके पास 0 है, y आपके पास y ही रहेगा, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे डाल देंगे, और डिस्टेंस की वैल्यू भी 4 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस 4 यूनिट्स दे रखा है, ये आपके पास आ जाएगा। अगेन मैंने आपको बताया अगर मॉडुलस में वेरिएबल हो देन मॉडुलस जब हटता है तो दूसरी साइड प्लस माइनस लगता है, ये 5 इंटू 4 होगा तो 20, बट मॉडुलस हटा तो इधर प्लस माइनस 20 लगा, तो दो केस बन जाएंगे। एक बार 20 पॉजिटिव लेके इज इक्वल टू 3y माइनस 12 करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, एक बार 20 नेगेटिव लेके इज इक्वल टू 3y माइनस 12 करेंगे, y की वैल्यू -8/3 आएगी। तो आपको जो P पॉइंट था, देखो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा, साथ में y की दो वैल्यूज आई है, तो या तो वो 0,32/3 होगा या 0,-8/3 होगा। ओके, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन, और जो लाइन है वो इन दो पॉइंट से बन रही है। तो अगेन डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, देखें आपके पास एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है, फिगर बनाने से ज़्यादा आसानी हो जाती है, आपको ओरिजिन से वो लाइन शुरू हो रही है और यहाँ से ओरिजिन से जो लाइन जा रही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है इस लाइन से, और ये लाइन का एक पॉइंट आपको ये दे रखा है, दूसरा पॉइंट आपको ये दे रखा है, और ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकालना है, ठीक है। अब देखो दो लाइन, जब दो पॉइंट दे रखे हैं, सबसे पहले तो हम उस लाइन की स्लोप जरूर निकाल सकते हैं, तो हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं। इस लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, देखिए ये x1 y1, ये x2 y2, तो स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए पॉइंट्स में एक जगह cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पे cos phi एंड sin phi है, सेम सेम मत लिख देना, ठीक है। अब आपने स्लोप निकाल दी, स्लोप निकालते क्यों है, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन लाइन की y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई वन एक्स वन जो आपने यहाँ पे माना है, ये y1 इधर x1, m जो आपने ये निकाला है, सो m स्लोप पूरी डाल देंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे सॉल्व करने की, देखिए सॉल्व आप कर सकते हो, यहाँ पे y माइनस साइन थीटा एज इट इज, अब यहाँ पे जो है वो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, और नीचे आप देखिए तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा, वो क्या होता है -2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, और साथ में मल्टीप्लाई आपके पास x माइनस कॉस थीटा हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये साइन और ये वाला साइन पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, इधर 2 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा y माइनस साइन थीटा, और इधर देखिए कॉस बाय साइन, ये कॉट हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पे लगेगा, और साथ में देखिए ब्रैकेट एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी थीटा प्लस 5/2 है, यहाँ पे भी थीटा प्लस 5/2 है, इसीलिए मैंने कॉस अपॉन साइन कॉट 5 प्लस थीटा बाई 2 किया, और ये तो पूरा कैंसिल हो गया, इधर x माइनस कॉस थीटा ही बचा, ठीक है। अब और सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए ये x जो है ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये cos भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो cos थीटा इंटू कॉट 5 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमें एक इक्वेशन बनानी है, उसमें x होना चाहिए, y होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, तो हम ये इसको लेफ्ट पे ले आएंगे, देखिए अभी माइनस एक्स चल रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कॉस चल रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट साइड पे जीरो बचा। अब जब ए बी सी निकालते हैं तो ए क्या होता है, देखो जो x का कॉफिशिएंट है वो a, यानी कि कॉट 5 प्लस थीटा बाई 2, दिस इज योर ए। y का कॉफिशिएंट y के साथ तो 1 है, तो वो क्या होता है b, जो बच गया वो कांस्टेंट है, यानी माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट 5 प्लस थीटा बाई 2, ये पूरा आपके पास क्या है कांस्टेंट c। और x1 y1 कहाँ से डिस्टेंस आपको निकालना है, ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना है, तो x1 y1 0,0 हो गए।
अब डिस्टेंस का फॉर्मूला वही लगा दीजिए, एक लाइन और एक पॉइंट, तो ये आपके पास फॉर्मूला लगता है। सब वैल्यूज आपने यहाँ पे डाल देनी है। अब जब यहाँ पे वैल्यूज डाल दी फिर बात आ जाती है सॉल्व करने की। तो यहाँ पे देखो ये माइनस कॉस थीटा कॉट फाइव प्लस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा, बट ये मॉड के अंदर है, तो हम इस माइनस को भी पॉजिटिव कर देंगे और यहाँ माइनस साइन थीटा को भी पॉजिटिव कर देंगे। नीचे आप देखें कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है, बट स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कोसिकेंट फाइव प्लस थीटा बाई टू यानी कोसिकेंट थीटा, बेसिकली ये थीटा ही है ना, एक तरीके से हम मान रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या चल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है, बट स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसलिए कोसिकेंट थीटा आ गया। अब और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कॉट है, कॉट को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, कॉस अपॉन साइन, तो इस कॉट को हमने क्या लिखा, कॉस अपॉन साइन, और यहाँ पे कॉस थीटा यानी फाइव प्लस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा यानी फाइव प्लस थीटा बाई टू, प्लस साइन थीटा था नीचे एज इट इज आ गया। अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है, देखिए अब यहाँ पे जो आपके पास कॉस थीटा था, अगर ये कॉस को मैं साइन में लिखना चाहूँ तो ये वन अपॉन साइन थीटा होगा, बट ये जब ऊपर जाएगा तो इनटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो ये साइन था इसको ऊपर जाएगा तो इनटू साइन थीटा हो जाएगा। उससे पहले ये जो न्यूमिरेटर है, आप न्यूमिरेटर को भी देखिए एक बार, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा फाइव प्लस थीटा बाई टू है, ये अपॉन में ये चल रहा है डिनोमिनेटर साइन थीटा फाइव प्लस थीटा बाई टू। अब ऊपर न्यूमिनेटर का अगर मैं एलसीएम लूँ, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू, इधर आपके पास एज इट इज ही आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू, इधर साइन थीटा के साथ ये चीज मल्टीप्लाई होगी जब एलसीएम लेंगे, तो वो साथ में आ गई साइन थीटा के। और जो ये नीचे वाला कॉसेक थीटा है, कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा, तो कोसिकेंट फाइव प्लस थीटा बाई टू को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू। तो जो वन अपॉन साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू है, जब ऊपर जाएगा यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये साइन फाइव प्लस थीटा, ये साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा है आपके पास, यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू, यानी ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए माइनस बी। तो इस चीज को आप कैसे सॉल्व करोगे, कॉस एज इट इज, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, देखिए टू इंटू थीटा टू थीटा, माइनस खोलेंगे माइनस फाइव, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। देखिए टू थीटा में से थीटा माइनस करेंगे तो थीटा आ जाएगा माइनस फाइव अपॉन टू, तो ये आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया, कॉस थीटा माइनस फाइव बाय टू। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू डालनी है, यहाँ पे आगे दिक्कत होती है कि थोड़ा सा आपने सॉल्व कैसे करना है, तो ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, इसको एक बार आप वीडियो देखेंगे फिर आप खुद करके देखेंगे, आपको डेफिनेटली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, find the equation of the line parallel to y-axis and drawn through the point of intersection of the lines this। आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो और इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से वो आई। ओके, तो आपके पास यहाँ पे देखिए, ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना दिया, यहाँ पे ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल हमने ये PQ लाइन बना दी और दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही थी इनके बीच में से, तो सी डी एंड ए बी दो लाइन इंटरसेक्ट करी जो कि एम पे हो रही है, ए बी की इक्वेशन एक दे रखी है, सी डी की इक्वेशन एक दे रखी है, ये बीच में से पास कर दी और पूछा क्या है आपको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी जो हमने ये पी क्यू बनाई है इसकी इक्वेशन निकाली। ठीक है, अब देखो जो पी क्यू है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, कभी भी कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप क्या हो जाती है, वन बाई जीरो, तो एम वन बाई जीरो हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, अब क्योंकि ये सॉरी दो इक्वेशंस दे रखे हैं, ये जो दोनों लाइंस है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है एम पे, क्योंकि दो इक्वेशन दे रखे हैं यहाँ पे मैं एम के कोऑर्डिनेट निकाल सकती हूँ दोनों लाइन को एलिमिनेशन से सॉल्व करके। तो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, यहाँ पे 3x है, मुझे इसको भी 3x बनाना है, तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो आपने ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे एज इट इज साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया। -22y प्लस 15y, y की वैल्यू 15/22, y की वैल्यू चाहे इसमें डालिए चाहे इसमें डालिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपके पास PQ लाइन पे एक पॉइंट आ चुका है M। M के कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुके हैं। क्या है M के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे आप लिख भी देना जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। M के कोऑर्डिनेट आपके पास x जो है वो -5/22 आएगा, और जो y है वो 15/22 आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास m के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं PQ की। हमारे पास इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये आपके पास x1, क्योंकि ये PQ लाइन पे आ रहा है, ये आपके पास y1, तो y1 की जगह ये, x1 की जगह ये, और जो m है क्योंकि PQ y एक्सिस के पैरेलल है तो m क्या होगा 1/0। आप यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे, राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। आप सीधा वैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर 0 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा 0 हो गया, तो x प्लस 55/22 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास -5/22। तो जो आपको इक्वेशन बोली थी PQ की, तो आपके पास इसी फॉर्म में आ गई, क्योंकि y तो बचा नहीं है, तो x की वैल्यू -5/22, दिस इज योर इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और ऐसे पॉइंट से गुजरे जहां पे वो y एक्सिस पे मीट करे। तो आप सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया, y एक्सिस पे मीट करनी चाहिए, तो ऐसे हमने एक क्रॉस करती हुई कि y एक्सिस पे वो मीट करे, वो हमने बना दी AB लाइन। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होनी चाहिए, तो ये CD हमने परपेंडिकुलर बना दी। देखिए AB जो है वो y एक्सिस को कहाँ क्रॉस कर रही है, D पे, तो यहीं से हमने CD एक परपेंडिकुलर बना दिया। तो अभी जो हमें इक्वेशन दे रखी है सबसे पहले, वो ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसको नॉर्मल इक्वेशन में बनाते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे। देखिए 24 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लेके आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन से जब भी इक्वेशन आती है तो अगर मुझे स्लोप निकालनी हो तो फॉर्मूला लगता है -a/b, तो -a यानी x का कॉफिशिएंट, b यानी y का कॉफिशिएंट, तो -a/b आपके पास आ गया -3/2। अब आपको बोला है ए बी और सी डी लाइन परपेंडिकुलर है, ए बी की तो स्लोप निकल गई, सी डी की निकालनी है, तो क्या परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप्स का मल्टीपल क्या होगा -1, तो एक की स्लोप अगर -3/2 है इंटू m2, तो यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे बोला है कि वो y पे कट कर रही है। यहाँ पे देखिए drawn to the line through the point where it meets the y axis, y पे जाके कट कर रही है, यानी हम y इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन निकालेंगे। y इंटरसेप्ट फॉर्म यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू 2/3, c की वैल्यू कांस्टेंट देखिए यहाँ पे आपके पास, यहाँ आपको y इंटरसेप्ट दे रखा है ना, y की इंटरसेप्ट क्या है y/b 6 है, यानी जो y एक्सिस पे कट कर रही है वो 6 पे कट कर रही है, y पे कट कर रही है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,6। तो आपके पास जहाँ पे ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, यहाँ पे जो c है, c बेसिकली किसको डिनोट करता है y इंटरसेप्ट को, तो y इंटरसेप्ट आपके पास 6 दे रखी है, तो यहाँ से आप वैल्यू डालेंगे 2/3 और c की जगह 6 डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। देखिए 3 लाइंस दे रखी हैं और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालनी है। बहुत सिंपल है, आप देखिए सबसे पहले ए बी सी आपको ट्राइंगल बना लेनी है आपने। यहाँ पे ए के जो एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, तो मान लेते हैं जो ए बी है, हमने ऐसे मान के चलिए, आप रैंडमली कैसे भी ले सकते हैं। हमने ए बी को x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मान लिया, बी सी को y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 मान लिया, ए सी को x माइनस के इज इक्वल टू 0 मान लिया। तीन इक्वेशंस दे रखी थी तो हमने ये तीनों लाइंस की मान ली। अब बात आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो हमें पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो अगर मान लो मुझे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ए पॉइंट कौन सी लाइन के इंटरसेक्ट से बन रहा है, ए बी और ए सी के, तो ए बी की इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0,
ए सी की इक्वेशन x माइनस के इज इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ से सबसे पहले पॉइंट ए निकालूंगी। कभी भी पॉइंट निकालना है तो एलिमिनेशन से ही निकलेगा, ये ध्यान देना। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो इधर y प्लस के इज इक्वल टू 0 बनेगा, यानी y की वैल्यू माइनस के, y की वैल्यू इसमें डाल दीजिए आप यहाँ पे, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, के। सो यानी a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x की वैल्यू के, y की वैल्यू माइनस के। अब मुझे अगर b के कोऑर्डिनेट निकालने, तो कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ए बी एंड बी सी। तो एक आपके पास इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, बी सी आपके पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, जिसको मैं माइनस एक्स प्लस वाई भी लिख सकती हूँ, एक ही बात हुई। दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए 2y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 0 चाहे इसमें, तो आपके पास x की वैल्यू 0, यानी b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,0। ऐसे ही मुझे अगर c के निकालने हैं, तो कौन सी लाइन इंटरसेक्ट, ए सी एंड बी सी। तो आपके पास ए सी क्या है, x माइनस के इज इक्वल टू 0 और बी सी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हम यहाँ से निकालते हैं, दोनों लाइंस लिख ली हमने, x कैंसिल हो गया, तो इधर y माइनस के इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू k आ गई, y की वैल्यू इसमें डालिए चाहे इस यहाँ पे डाल दीजिए आप, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में y है, तो y की जगह k डालिए, x की वैल्यू आपके पास k आ जाएगी। तो यहाँ पे c के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएंगे, k, k। अब तीनों लाइंस के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला वही है जो आपने 10th क्लास में किया था, हाफ। अब पहले कैसे लिखते हैं, x1 x2 x3, देन y1 माइनस y2 y2 यहाँ पे आएगा, y2 माइनस y3, देन y3 माइनस y1। एंड ये मॉडुलस में आता है, आप सब वैल्यू डाल देंगे, a के कोऑर्डिनेट को मान लीजिए x1 y1, b के कोऑर्डिनेट को x2 y2, c के कोऑर्डिनेट को x3 y3। तो आप यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे, आपके पास ये आ रहा है -2k² बनेगा, बट क्योंकि मॉडुलस में है तो आप 2k² लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, यानी आपके पास एरिया k² आ गया। और क्योंकि एरिया है तो आप स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखेंगे साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द 3 लाइंस मे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। पी निकालना है कि ये तीनों लाइंस शायद एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है, इस तरीके से आपने निकालना है। तो आपके पास देखिए 3 लाइंस दे रखी है, तो पहले तो मैं पी की वैल्यू कैसे निकालूंगी, इक्वेशन दे रखी है, तो कभी भी एक्स वाई या कोई भी कांस्टेंट निकालना हो इंटरसेक्शन से निकलेगी। मान लीजिए पहले मैं ये दो इक्वेशंस ले रही हूँ, तो मैंने ये दोनों इक्वेशन लिखी, यहाँ पे y कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 5x, यहाँ पे -5, x की वैल्यू 1 आ गई, ये x की वैल्यू 1 यहाँ पे डाल दो चाहे यहाँ पे डाल दो, y की वैल्यू -1 आ गई। अब जो मेरी थर्ड इक्वेशन है, x की वैल्यू 1 डाल दो यहाँ पे जो हमने निकाली है, y की वैल्यू -1 डाल दो यहाँ पे, तो हमने वो वैल्यू पुट की, p - 5 इज इक्वल टू 0, p की वैल्यू 5 आ गई, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 3 लाइंस हुज इक्वेशंस आर, अब देखिए 3 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एक y इज इक्वल टू दिस, देन y आर कॉन्करेंट, शो दैट, आपको ये शो करना है, ठीक है, 3 इक्वेशंस दे दी एंड आपको इस फॉर्म में प्रूव करना है। ये भी सिंपल है, सिर्फ देखने में मुश्किल लग रहा है, वैसे कुछ नहीं है। देखो आपको 3 इक्वेशन दे रखी है, हमने 1 2 3 उनको मार्क कर लिया। तो पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, ये मैंने सेकंड इक्वेशन लिख ली, साइन चेंज कर दिए, तो देखो y तो कैंसिल हो गया। अब इधर x है, तो x को ना पहले ही कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, m1 माइनस m2, इधर क्या बनेगा, c1 माइनस c2। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, ये c1 माइनस c2 लेफ्ट में जाएगा, तो -c1 माइनस c2, m1 माइनस m2 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट में जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। यही x की वैल्यू आप चाहे इसमें डालो चाहे इसमें डालो, मान लीजिए हमने इसमें डाल दी, तो y एज इट इज m1 इंटू एक्स, तो m1 इंटू एक्स की वैल्यू डाल दी, और इंटू आपके पास यहाँ पे माइनस भी है, तो मैंने माइनस यहाँ ले दिया, प्लस c1 आपके पास है। तो आप यहाँ पे देखिए कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 इंटू सी1 ये आपने डाल दिया, m1 इंटू सी2 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, देन नीचे m1 माइनस m2, तो एज इट इज एलसीएम ले रहे हैं, तो ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, c1 इंटू m1 ये आ जाएगा, c1 इंटू माइनस m2 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये -m1c1 प्लस m1c1 कैंसिल, तो क्या बचा, m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2। तो यानी कि आपने x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया, किसको सॉल्व करके, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। अब
ये एक्स और वाई जो आपने निकाला है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया ना, एक्स और वाई निकाला और थर्ड इक्वेशन में डाल दिया, सेम फर्स्ट टू इक्वेशन से हम एक्स और वाई निकालेंगे और थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास थर्ड इक्वेशन है, देखिए आपके पास y है, तो ये जो y की वैल्यू निकाली ये हमने यहाँ पे पुट कर दी y की वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन में देखिए क्या है, m3x प्लस c3, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे m3 इंटू एक्स की वैल्यू डाल दी प्लस c3। अब यहाँ पे भी आप क्या लेंगे, एलसीएम, तो आपके पास m1 माइनस m2 आया, देखिए ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी तो m3c1, ये m3 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस m3c2, और फिर इधर इसके नीचे तो 1 है, तो यहाँ पे m1 m2 भी c3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, m1c3 माइनस m2c3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये और ये कैंसिल हो गया, आपके पास m1c2 ये एज इट इज इधर तक आ गया, जो राइट साइड पे आपके पास बचा है वो सब कुछ लेफ्ट साइड पे लिया, और राइट साइड पे क्या बचा आपके पास, 0, ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि आप अपने अगर टू प्रूफ को ध्यान से देखो तो टू प्रूफ में m1 m2 और m3 कॉमन लिए हुए हैं, तो आपने अपनी इक्वेशन में ढूंढना है कहाँ कहाँ m1 है, देखिए एक m1 ये है और एक m1 ये है, और कहीं m1 नहीं है, तो मैं इन दोनों में से m1 कॉमन लेके क्या बचा, c2 माइनस c3, m2 कहाँ कहाँ है, एक m2 यहाँ है एक यहाँ है, दोनों में से प्लस m2 कॉमन लिया क्योंकि टू प्रूफ में प्लस m2 है, तो आपके पास क्या आना चाहिए यहाँ पे, माइनस c1 और प्लस c3, तो मैंने उल्टा लिख दिया, c3 माइनस c1, बात तो एक ही है। इन दोनों में से m3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, c1 माइनस c2, और राइट साइड पे 0, यही आपको प्रूफ करना, ओके। नेक्स्ट question number 11 says find the equation of the lines through the point this which makes an angle of 45 degree to the line। अब एंगल दे दिया, एक पॉइंट दे दिया, एक लाइन दे दी और बोला कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास करे। देखो आपके पास पॉइंट है, आपके पास एंगल है, आपके पास इक्वेशन है। पहले तो एंगल वाली बात जो है वो आपका tan थीटा ही फॉर्मूला सॉल्व करता है। tan थीटा का फॉर्मूला m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। थीटा आपको 45 दे रखा है। अब बात आती है m2 m1 की, मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है जिससे मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ, मान लीजिए इस इक्वेशन की जो स्लोप है m2 वो मैं निकाल सकती हूँ, फॉर्मूला क्या होगा, माइनस a बाई बी, a की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस a, और b की वैल्यू आपके पास क्या है -2, तो -2 यानी स्लोप आपके पास क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो इस इक्वेशन की स्लोप आपने m2 निकाल दी। अब ये पॉइंट से जो लाइन गुजर रही है उसकी स्लोप हमें नहीं पता है, ना ही हम निकाल सकते हैं, m1 स्लोप हमें नहीं पता, तो यहाँ पे देखो m2 की जगह 1/2, m1 एज इट इज 1 प्लस m1 इंटू m2, tan 45 की वैल्यू 1। अब राइट साइड पे m1 ये क्या चल रहे हैं, ये वेरिएबल ही चल रहे हैं ना, तो मॉडुलस हटेगा तो लेफ्ट साइड पे प्लस माइनस लग जाएगा, राइट साइड पे एज इट इज। तो एक बार ये पूरी इक्वेशन +1 के इक्वेट कीजिए, एक बार पूरी इक्वेशन -1 के इक्वेट कीजिए। यहाँ पे देखिए आप सॉल्व करेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 2x/2 हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 2 प्लस x/2, डिनोमिनेटर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू -1/3, इधर ऊपर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 2x/2 आएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 3। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, x की वैल्यू, अब x किसको माना है, बेसिकली हमने देखिए m1 चल रहा था, m1 की जगह हमने x लिख दिया, ठीक है, m1 की जगह x लिख दिया, आप m1 ही लिखना चाहते हो आप m1 भी लिख सकते हो। बेसिकली जो ये x आया है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास m1 है क्योंकि हमने m1 को ही x माना है, ठीक है, ये भी आपके पास m1 है। अब आपको इक्वेशन निकालनी है तो दो इक्वेशन बनेगी ना, आपके पास इक्वेशन निकालनी है तो ये आपके पास पॉइंट है और m1 की वैल्यू -1/3 है, अगर हम ये वाला केस लेते हैं तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1, पॉइंट जो दे रखा है दिस इज योर y1, दिस इज योर x1, यहाँ पे y1 इंटू m यानी -1/3 इंटू x माइनस x1 यानी x1 माइनस जो आपके पास 3 है वो आपने x1 डाल देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सेम चीज आपने इधर करनी है, पॉइंट तो वही रहेगा, x क्या यानी स्लोप आपके पास 3 रहेगी, तो फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m
x माइनस x1। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी। तो दो इक्वेशन बनेंगी, आपने ध्यान देना जब केसेस दो हैं तो इक्वेशंस भी दो ही आपके पास बनेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। इन दोनों की इंटरसेक्शन से जो लाइन पास हो रही है दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब इंटरसेप्ट इक्वल है यानी एक्स का इंटरसेप्ट ए और वाई का इंटरसेप्ट बी वो बराबर दे रखा है। तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस दे रखी हैं एंड एज आई सेड कि x का इंटरसेप्ट a और y का इंटरसेप्ट b आपको इक्वल दे रखा है, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट की इक्वेशन है। तो यहाँ पे b की जगह आपने क्या लिख देना है a, क्योंकि a और b आपको बराबर दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो आपके पास a आ जाएगा। अब a इधर 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू ए तो आया, बट हमें ना x पता है ना y पता है, बट हमें ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं। तो जब भी x और y निकालना है दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, एलिमिनेशन। तो यहाँ पे दोनों को मैंने लिखा। देखिए आप इनको एलिमिनेट करेंगे तो ना तो x मैच हो रहा है ना y मैच हो रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें ताकि ये भी 4x बन जाए और पूरी इक्वेशन को कीजिए, कैंसिल करेंगे तो वहां से y 5/13 आ जाएगा। y 5/13 चाहे इसमें पुट कीजिए चाहे इसमें पुट कीजिए, आपके पास x 1/13 आ गया। अब x एंड y निकल गया, यहाँ पे पुट कर देंगे, x की वैल्यू 1/13, y की वैल्यू 15/13 इज इक्वल टू आपके पास a चल रहा है, दोनों को सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू 6/13। ठीक है, अब यही चीज आप यहाँ पे दोबारा से इक्वेशन में डाल देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू 6/13। तो बेसिकली हमने x और y क्यों निकाला, ताकि हम a निकाल सकें और इस इक्वेशन में डाल सके, क्योंकि जब हमें इक्वेशन बनानी है तो हमें x और y चाहिए। ठीक है, x और y भी डाल दोगे तो इक्वेशन नहीं बनेगी। तो यहाँ पे x और y इसलिए ये दोनों निकाले ताकि हम a की वैल्यू 6/13 निकाल सकें। तो x एज इट इज, y एज इट इज, a की जगह 6/13 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 13x प्लस 13y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो 24 है। सो हमने हाफ क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर दिए हैं। इतने आई थिंक आपके लिए इनफ होंगे, पूरे करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड हॉच पॉच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।